अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो आज का मेरा जो है शुरू जो है सुबह 6 बज रहा है अभी इस वक्त का। तो ये देखिए आज का वेदर का अपडेट मैं दे रही हूँ। बहुत खूबसूरत सुबह हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। इस वक्त बाहर निकलने से मज़ा आता, लेकिन अभी आएंगी जो है हाउस हेल्पर जो है काम करने के लिए, तो इसलिए बाहर नहीं निकल सकती। तो लेकिन बहुत सुबह जो है बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छी सुबह हुई है और एक नई सुबह की आगाज़ हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो आज ये कि मेरी जो है दुआ है कि हम सबको शर से, परेशानियों से, फसादों से अल्लाह ताला महफूज रखे और हमारी सारी दुआएं कबूल हो और हमारे सुकून क़ल्ब अता फरमाए अल्लाह ताला। तो हम इस दुआ के साथ मैं अपना मौजू शुरू कर रही हूँ। मेरा मौजू है कि मैं अच्छी तरबियत एक माँ जो अपने बच्चों को किस तरह से दे। तो इसके लिए यह है कि जो है दीनी हिसाब से, दुनियावी हिसाब से अपने बच्चे को तरबियत देना चाहिए। तो ये कि माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं, किसके साथ पढ़ने जा रहे हैं, या किसके साथ दोस्ती है उनका, या किन किन के साथ उनका उठना बैठना है। तो वो माँ समझ करके ही उनको जो है उस बच्चे को दोस्ती बनाती है या अच्छे अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना करवाना चाहती है। तो बच्चे को सब तो समझ में नहीं आते, उसको लगता है कि मुझे रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, मना किया जा रहा है, तो पसंद नहीं आता वो बात, बहुत गुस्सा करते हैं। और इसीलिए जो है आज मेरा ये मौजू है। यहाँ पर सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं जल्दी से आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे लोग जो है जाएंगे ऑफिस। तो इससे नाश्ता बनाते बनाते मैं अपना एक बात कर लूँ। ये एक मैंने वीडियो देखा था कि छोटा बच्चा है, गोद में मम्मी पापा लिए हुए हैं और मम्मी जो है अपने मतलब माँ जो है अपने हस्बैंड को मारती हैं, एक स्लैप लगाती हैं। तो इस बच्चा, छोटा बच्चा देख रहा है और उसके फ़ौरन जो है अपने माँ को स्लैप करता था कि मतलब क्यों मारा पापा को, फ़ौरन मारता है, अब मारती है वो बच्चा, मार देता है मम्मी को। लेकिन अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हंस रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन यही बच्चा थोड़ा बड़ा होगा और अगर इस तरह का अगर हरकत करेगा तो फिर उस वक्त बहुत बुरा लगेगा, फिर उस वक्त समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है शुरू से ही काम करना चाहिए। ये इस तरह का काम ही न करें कि जिससे कि बच्चा जो है बर्बाद हो और गलत काम रिएक्ट करे। तो इस तरह का जो है हरकत कभी नहीं करना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पर बोलना चाह रही थी कि एक जो छोटा बच्चा जो है पैदा होता है, एक माँ, औरत जो है माँ बनती है, और जब पैदा होता है बच्चा तो कितनी उसके पीछे कितने तकलीफ़ें औरत झेलती है, दर्द है, तकलीफ़ है, सारी परेशानी जो है बच्चा जब आता है तो उसको कितना परेशानी होता है। तो वो सारी तकलीफ़ें वो झेलती है। उसके बाद फिर बच्चा आता है गोद में। जब गोद में आ जाता है, या लड़की हो या लड़का हो, लेकिन जब गोद में आ जाता है तो फिर वो माँ बहुत खुश हो जाती है और माँ को सारी तकलीफ़ों को भूल जाती है और वो अपने बच्चे को फिर पोसने लगती है प्यार से। उसको सजाना, संवारना, पढ़ाना, लिखाना, पोसना, उसको अपने पैर तक खड़े होने तक में हेल्प करती है। लेकिन अगर जब बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, फिर बच्चे जो है गलत वर्डों से इस्तेमाल करते हैं और गलत रिएक्ट करते हैं, तो फिर वो पेरेंट्स को फिर बहुत बुरा लगेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों किया है। ये बहुत फिर ख़राब लगने लगता है फिर उस वक्त। तो इसीलिए कि पहले से ही उसको कंट्रोल करना चाहिए बच्चे को कि बच्चा ऐसे ना काम करें। तो शुरू से ही इस तरह के बात ना करें और बच्चे के साथ कभी भी सख्ती से नहीं पेश आना चाहिए। और क्या होता है कि मम्मी जो है किसी बात पर बिज़ी रहती हैं और कोई बात जहन में चलती रहती है, और उसी दरमियान जो है बच्चे आ जाते हैं तो सारा गुस्सा फिर उस बच्चे के ऊपर डाल देती है मम्मी। तो फिर उस वक्त बच्चे को जो है बहुत वो लगता है कि क्या हम तो कुछ ऐसा बात बोला नहीं, गलत क्या ये कर रही हैं मम्मी पापा, क्या हो गया जो हमको डांट रही हैं इस तरह से। तो ये फिर छोटी छोटी बात जो है लेके बच्चे जो है ना अपने अंदर में लिए रखे रहते हैं। जब बड़े होते हैं तो फिर उस वक्त वो बोलना शुरू हो जाते हैं कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। लेकिन उसके पीछे की बात तो बच्चे को नहीं समझ में आती कि मुझे किस वजह से डांट पड़ी थी, या किस बात से समझाया गया था, या मना किया गया था, रोका गया था। ये बात समझ में उस वक्त नहीं आती है। तब बहुत उस वक्त बच्चे को लगता है, दिल में लिए रहता है कि वो मेरी मम्मी, मेरे पापा मेरे साथ इस तरह से किए थे, मेरे साथ बुरा बिहेव किए थे। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो समझदार होते हैं, समझते हैं।
लेकिन बहुत बच्चे जो है समझते ही नहीं हैं, क्योंकि उसको बस एक ही बात लगता है कि मेरी मम्मी उस वक्त हमको डांटी थी, मेरी मम्मी उस वक्त मारी थी, उस वक्त में इस तरह का रोकी थी, हमको करने नहीं दी थी। ये बच्चे जो है उस वक्त समझ में आता है उसको, तो ये जो है दिमाग में लिए बैठे रहते हैं। बहुत सारे बच्चे को दिमाग में लिए रहते हैं कि हम मतलब बदला लेने वाला बात आ जाता है कि ये मेरे साथ इस तरह से हुआ। तो लेकिन ये माँ जो है कभी भी ऐसा नहीं करती है कि बच्चे में फ़र्क करती है, कभी भी नहीं। तो बच्चे जो है चाहे बेटा हो बेटी हो या कोई भी हो, अपने मतलब बच्चे अपने बच्चे को तो माँ तो इसके लिए तो दोनों बराबर ही होते हैं, लड़की हो या लड़का हो तो दोनों बराबर होते हैं कि उसके लिए तो जो भी करते हैं तो उन दोनों के लिए करते हैं। तो प्यार कभी भी दोनों के तरफ के लिए अलग अलग नहीं होता है। और ये है कि अगर एक बच्चे बहुत समझदार हैं तो उनको समझाया जाता है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, समझदार नहीं होते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा कोई माँ जो है बहुत डांटती हैं, तुम तो बहुत समझते नहीं हो, बात को नहीं ये करते हो, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो। तो ये सब जो है ना थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। बच्चे के साथ में अगर समझदार नहीं है तो उसके पीछे तो समझाने की ज़रूरत है बहुत प्यार से। और फिर ऐसा अगर नहीं होता है तो दिल में बहुत बड़े तक में अपने अंदर ज़ख्म रखे रहते हैं बच्चे कि मेरे मम्मी तो उनको तो बहुत प्यार करती थी, हमको तो इस तरह से सही से परवरिश नहीं की, मेरे साथ ऐसा किए, मेरे साथ हमको ऐसा डांटी। तो ये जो है ना दिल में जो लेके रह जाता है तो फिर वो बहुत बड़े तक में फिर बागी हो जाता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। तो ये इसलिए लेके इसके लिए जो है उसको संभालने के लिए जो है वही बहुत प्यार से लेके समझाने की ज़रूरत है, डांट ज़्यादा नहीं। और लेकिन वही बात है कि जब माँ बहुत उस वक्त बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं, उस दरमियान जो है बच्चे को समझाने के बजाय थोड़ा डांट देती हैं। जैसे कोई बच्चा आता है दौड़ के, मम्मी काम कर रही हैं, दौड़ के आया कुछ करने के लिए, कहने के लिए, तो मम्मी तो फ़ौरन डांट दी। तो उस वक्त उसको लगाते हैं कि जो है अब क्या होगा कि डरना शुरू हो जाएगा बच्चा कि मम्मी हो जाएंगे तो डांट पड़ेगी। तो इसलिए बच्चा जो है फिर दूर होने लगता है अपने मम्मी से। तो ये वाला जो है इसके लिए तो थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा तो वक्त निकल गया, अब हमारे बच्चे सब बड़े हो गए। लेकिन अब जिनके छोटे बच्चे हैं उनके साथ उनके लिए मैं ये टिप देना चाहूँगी कि बहुत प्यार से हैंडल करें। जो अगर थोड़ा सा समझदार बच्चे नहीं हैं तो प्यार से हैंडल करें। और बस यही मेरा जो है एक है कि जो वक्त गुज़र गया उसको तो दोबारा ला नहीं सकता और फिर से उसको इस तरह से परवरिश नहीं कर सकता, लेकिन जो बाकी है उसको जो हो चुका है उसके लिए तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो अब है उसको संभालने की ज़रूरत है। तो अब जो है अगर कभी भी ऐसी कोई बात होती है तो सारा काम छोड़ करके बच्चे के तरफ ध्यान देना चाहिए, बच्चे को की बात सुनना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। फिर एक माँ जो है उसको सभी समझाने के लिए जो भी ज़रूरत है या रोकती है या मना करती है कि सीधे रास्ते पर चले, बैड हैबिट ना लग जाए, या किसी बड़े बुज़ुर्गों को कुछ ऐसा उल्टा सीधा ना बोल दे, तो उसको रोकने के लिए उस वक्त बच्चे को लगता है कि मेरे बहुत हमको बुरा किया जा रहा है मेरे साथ। लेकिन एक माँ जो है बहुत अच्छी तरबियत देने के लिए सब करती है, रोकती है और उसको सही रास्ता दिखाती है। तो ये अच्छी जो तरबियत देने वाली माँ जो है बच्चे को कभी पसंद ही नहीं आती। ये माँ जो है कभी पसंद कभी नहीं आती कि अच्छी तरबियत देने के लिए जो बात करती है, तो ये एक बच्चे को समझ में आती ही नहीं है। तो उस वक्त तो उसको सच में नहीं समझ में आती है, क्योंकि शायद हमने भी यही गलतियाँ की होंगी। तो ये लेकिन ये है कि बहुत सारे बड़े बच्चे जो हैं समझदार होते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों के साथ जो इस तरह के होते हैं कमज़ोर, तो उन बच्चे को समझाने की ज़रूरत है बहुत प्यार से। तो ये इस अच्छी तरबियत के लिए मम्मी को बहुत मेहनत करना पड़ता है और करती भी होंगी बहुत सारी मम्मी, और इसलिए कि जो है कोई गलत कदम ना उठा। यहाँ पर मैं जल्दी अंडा तल रही हूँ। अंडा तलने के बाद मैं चाय बनाऊँगी, और रोटी तो बन चुकी है। रोटी बनने के बाद इन लोगों को दे देना है टिफ़िन, और टिफ़िन देने के बाद फिर मेरा जो हम लोग अपने लिए नाश्ता बनाएंगे, और फिर बाकी जो दिन भर का जो रूटीन होगा वो मैं आपको शेयर करूँगी।
और आज इसी व्लॉग में मैं आपको ढाबे स्टाइल में चना गार्लिक वाला आप लोगों को दिखाऊंगी बना के। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी पसंद आएगा देख के, और ये ब्लॉग भी पसंद आएगा तो आप लोग ज़रूर इसको देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो आप लोग फिर आप लोग एंजॉय कीजिए हमारे वीडियो को। और जो आज का दिन भर का रूटीन होगा मैं उसको शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग भी उम्मीद है कि नाश्ता बना चुकी होंगी, चाय भी पी चुकी होंगी। मैं तो चाय पीऊँगी। तो और बाकी आप लोग क्या क्या कर रही हैं, क्या चल रहा है। और अभी ये हमारे हस्बैंड को जो है सुबह चाय दे देना है, चाय बिस्किट के साथ उनको चाय दे देना है। और क्योंकि फजर की नमाज के बाद इन लोग को चाय चाहिए ही चाहिए, तो ये चाय मैं देने जा रही हूँ। इसमें चाट मसाला, ऐसे अभी थोड़ा सा ही चाट मसाला डाल रही हूँ, फिर जब खाने लगूँगी उस वक्त फिर और थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा तो ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी। तो ये इसमें फूड कलर 1 पिंच डाला है, और कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, कॉर्नफ्लोर डाला है, थोड़ा सा राइस फ्लोर डाला है, और थोड़ा सा मैदा डाला है, और इसमें नमक डाला है बस। और ये लाल मिर्च डाला है, तो शिमला मिर्च जो है वो वाली डाला है। तो इसको सबको मैं रेडी करके रख देती हूँ। उसके बाद जब फ्राई करने का खाने का होगा तो उस वक्त फ्राई करूँगी। ये देखिए, थोड़ा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा फूड कलर दिया है, और ये थोड़ा सा राइस फ्लोर, ये राइस फ्लोर भी दे दिया, और सॉल्ट भी डाल दिया। तो ये अब इसको मिक्स करके इसको रख दे रही हूँ। जब फ्राई करने का होगा तो उस वक्त फ्राई किया जाएगा। खाने का जब होगा तो तब ये इस वक्त मैं अभी फ्राई करके इसको मिला करके रख दे रही हूँ। जब खाने का होगा तब मैं उस वक्त फ्राई करूँगी, और उस वक्त आपको फ्राई करते हुए दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से लहसुन को इसको अलग अलग करके रख लिया, उसका कवर हटा दिया है। और अब ये वाला पार्ट्स, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट को काट करके निकाल देना है, ताकि कि ऑयल में डालने के बाद आपका फटे ना। तो ये ऊपर वाला पार्ट को निकाल देना है, तब ऑयल में डालिएगा तो फटेगा नहीं। तो इस तरह से चना गार्लिक आप फ्राई कर सकते हैं। तो हर किसी का इसका ये ऊपर वाला पार्ट निकाल देना है, इस तरह से कट करके। अगर ये रहेगा तो आपका बहुत ज़बरदस्त फटता है, तो ये वाला निकाल देना है, तब ऑयल में डालिए। ये देखिए, मैं गार्लिक फ्राई कर रही हूँ। गार्लिक जब फ्राई हो जाएगा तो चना डालूँगी। अब इसको निकाल ले रही हूँ, क्योंकि ये हो गया है। क्योंकि बहुत लाइट कलर है इसका, फूड कलर डाला था तो देखते कलर आया ही नहीं। और लाल मिर्च भी यहाँ बहुत कम खाते हैं लोग, तो इसलिए बहुत कम कलर आया ही नहीं, कुछ भी नहीं आया कलर। तो थोड़ा सा डाला था फूड कलर, लेकिन हम पानी मिला के उसको थोड़ा सा वो करते तो बोल देते तो कलर आ जाता। तो ये देखिए, ये गार्लिक निकालने के बाद ये चना डाल दिया है, इसको फ्राई कर रही हूँ। आज ढाबा वाला जो है चना गार्लिक बन रहा है, तो इसका मैं आपको बता रही हूँ। तो गार्लिक पहले निकाल लिया है, फिर अब ये डाल रही हूँ, चना डाला है। ये चना के साथ साथ ये फ्राइज़ भी रेडी हो गया, तो फ्राइज़ भी साथ में चलेगा। ये फ्राइज़ ये हो गया, ये रेडी हो गया। आलू अब जो इसमें जो बचा हुआ था, इसका जो इस चना में जो कोटिंग करने के लिए डाला था, तो उसमें बच गया था। तो ये इसमें आलू कट करके इसमें डाल दे रही हूँ, ताकि ये आलू भी थोड़ा थोड़ा फ्राई हो जाएगा। तो ये आलू का भी टेस्ट आ जाएगा साथ साथ में खाने का। तो ये आलू मैं डाल दे रही हूँ। फ्राइज रेडी। ये है ढाबा स्टाइल चना, बहुत टेस्टी बना। तो ठीक है, फिर
मेरा आज का मौजू भी यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आज का ब्लॉग भी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो जब तक मेरा नेक्स्ट ब्लॉग नहीं आता तब तक के लिए आप सबसे अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप इस वक्त आप सबसे अपने हुस्न सलूक से सबसे पेश आएँ, अच्छे दोस्ती बनाएँ, प्यार लें, प्यार दें और अपने हुस्न सलूक से अपने सबके दिल जीतें। और ठीक है।